नमस्कार फ्रेंड। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली बेसिक्स करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखो होता क्या है, इसे हम वेरिएबल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन विथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अगर इसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे आप 5x देख सकते हो, 4y+10। तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स आ गए मेरे पास, अल्फाबेट जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, और हमारे पास ऑपरेटर्स है, प्लस है, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और प्लस और माइनस ऑपरेटर्स है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, हम उसे क्या बोलेंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कुछ उसके एग्जांपल्स है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये वेरिएबल क्या होता है, अगर नंबर वेरिएबल के साथ है उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, कम टू दिस एग्जांपल, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, 8x² - 5x+6 दे रखा है। ठीक है, अगर इसमें कोई नंबर अलोन है जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो आप उसे क्या बोलोगे, कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, ये वन थिंग हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर देखना है, यहाँ पे देखो अल्फाबेट दैट इज x², यहाँ पे अल्फाबेट दैट इज x, कुछ भी नहीं है x के ऊपर, दैट तो इसका मतलब पावर क्या होता है, 1। ये हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ भी है तो आप उसे क्या बोलोगे, या तो आप इसे पावर बोलोगे, कुछ बुक्स में इसे क्या लिखा हुआ रहता है, एक्सपोनेंट भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर वेरिएबल के साथ अगर जो एक्स है उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। कोई भी अल्फा, इट कैन बी ए ऑल्सो हो सकता है, यहाँ पे पी भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उसे आप क्या बोलोगे, वेरिएबल, जो बार बार चेंज होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 8, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर है तो आप उसे क्या बोलोगे, कोफिशिएंट। यहाँ पे -5 क्या है, दैट इज कोफिशिएंट। क्लियर है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, आप इसे लेके चलो, अभी क्या बोलोगे जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, आप उसे क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट एज अ कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स। हम कैसे बोलते हैं ये सिंगल टर्म है, डबल टर्म है, या मोर देन 3 टर्म्स है। ठीक है, उसे पता करने का सिंपल से तरीका क्या है, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन के साथ होंगे, या दोनों साथ में होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने लिया 4x, y और z, तो यहां पे देखो, यहाँ पे सिंगल ये डिजिट क्या है, पॉजिटिव है, इसके अलावा कोई और पॉजिटिव नहीं है, नहीं। अगर इनको ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, 2 × 3 × 1, ये तीन अलग अलग चीजें, बट ये तीन अलग नहीं है। अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 6। उसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में आपस में, अगर ये सारे प्रोडक्ट में है तो हम इसे क्या काउंट करेंगे, सिंगल टर्म काउंट करेंगे। अगर इसी में मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहाँ पे +4 लिख देता हूं, तो ये अलग टर्म हो गया, और ये जो -4 है ये एक और टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से दो टर्म हो गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज x+y+z और +4 लिख दिया, ठीक है, -4 भी चलेगा, तो यहाँ पे ये तीनों चारों क्या आपस में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो ये कितने टर्म्स हो गए, टोटल 4 टर्म्स हो गए। अब आपको क्लियर हो गया टर्म्स क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द, अब टर्म्स में भी जैसे अगर मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो वो मैं सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ कर सकता हूं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में किसी के साथ भी कर सकता हूं। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जहां पे वेरिएबल और उसके ऊपर का पावर वो क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8x है और यहाँ 12x है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ x की पावर क्या है, 1, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1। तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स। अलग एग्जांपल लेता हूं, सपोज इट इज x²y, दूसरा एग्जांपल ले लिया y²x। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 है, इस जगह पे -7/2 है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे क्या है, x है। सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल है, ठीक है, x और x, पर यहाँ पे x² है और यहाँ पे सिंगल x है, दैट मीन्स दे आर नॉट द लाइक टर्म। ठीक है, तो फिर लाइक टर्म दिखेंगे कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल आप देख लो, सपोज इट इज 4x²y, दूसरा एग्जांपल लिया -7/4 y x²। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे भी x²। आपको पता है 2 × 3 और 3 × 2, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लेसेस से, तो यहाँ भी x² है, यहाँ पे भी x², हियर इट इज y एंड हियर इट इज ऑल्सो y। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के देखो वेरिएबल्स एकदम सेम है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। अगर डिफरेंट है, देखो यहाँ पे XY है और यहाँ पे सिर्फ Y है, तो यहाँ पे X नहीं है साथ में, तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। यहां तक क्लियर है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के ऊपर में टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम करेंगे। ठीक है, अगर सिंगल टर्म है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक और ले लो, जैसे 4x है, ये भी एक सिंगल टर्म है। अगर सिर्फ 7 दे रखा है, इट इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म। इफ इट इज -4/7, इट इज ऑल्सो सिंगल टर्म। इफ इट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड पी क्यू, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में इट इज ऑल्सो अ सिंगल टर्म, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। नाउ इफ देर आर टू टर्म सेपरेटेड बाय एनी प्लस और माइनस साइन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अगर दो टर्म है देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जांपल ले लो, 4x² प्लस वाई। अब यहां पे देखो दो अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब मेरी एक बात याद रखना, व्हेन वी काउंट द टर्म्स, हमेशा याद रखना दे मस्ट बी अनलाइक टर्म्स। एक एग्जांपल समझो, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगा। सपोज इट इज 4x माइनस 2xy प्लस 5, ठीक है, -4xy। अब यहां पे ध्यान से देने वाली बात देखो क्या है, 4x, ठीक है, एक अनलाइक टर्म है, एक्स वाई यहां पे भी है और एक्स वाई यहां पे भी है, तो आप इसको दो टर्म काउंट नहीं करोगे, काउंट एज अ सिंगल टर्म। ठीक है, अगर वो कैंसल आउट होकर जीरो नहीं हो रहा है, तो अगर वो जीरो हो जा रहा है तो हम उसे टर्म काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 एक अलग टर्म है, तो इसको आप 4 टर्म्स में नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, इट इज अ 3 टर्म्स। मैं बाहर एक एग्जांपल लूंगा, उसमें और क्लियर से समझाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी आंसर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना, दैट इज आफ्टर द फाइनल सिंप्लीफिकेशन। नाउ कम टू द ट्राइनोमियल। अगर हम ट्राइनोमियल को देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 दे रखा है। एक और एग्जांपल ले लो, -4/7 प्लस 2x माइनस p²। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अगर मोर देन 3 टर्म्स है, तो डायरेक्टली व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट इट एज अ मल्टीनोमियल, हम इसे बोलेंगे। ठीक है, देयर इज अ सेपरेट नेम फॉर द 4 टर्म, दैट इज क्वाड्रिनोमियल्स। 5 टर्म्स क्वांटिनोमियल, पर हमें इतना याद नहीं करना है। If it is having a single term, then it is a mononomial. If it is having a two term, that is a binomial. If it is having 3 terms, it is trinomial. And for more than 3 terms, आप उसे क्या बोलोगे, it is multinomial. ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। Next, move to the next part, that is polynomial. अब algebraic expression और polynomials में देखो क्या डिफरेंस है। When it's come to the algebraic expression and polynomials, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सारे वेरिएबल, अगर इनका पावर होल नंबर है, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, अगर ये भी है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। इसे एग्जांपल से समझो। ठीक है, सपोज एग्जांपल इज देयर, दैट इज 4/7 एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 2 एक्स रेस टू द पावर 4 -3/4, सपोज इट इज एक्स। अब यहां पे ध्यान से देखो, अभी गैप पे मत आना, ठीक है, इतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर क्या है, 5। यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 4, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। यहाँ पे भी पावर क्या है, 1। तो 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 4 इज ऑल्सो अ होल नंबर, 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। सपोज इट इज 4/3 x² प्लस 1/2 एक्स रेस टू दी पावर 1/5। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ होल नंबर, बट 1/5 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन। ऐसे केस में अगर एक भी वेरिएबल इस रूल को ओबे नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, पावर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरा, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट, रूट में नहीं हो सकता, जैसे रूट अंडर x, रूट p। ठीक है, ऐसा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और नेगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है, अब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म। अब पॉलिनोमियल्स अगर हमें पता है, देन वी कम टू नो द डिग्री ऑल्सो। अब हम देखते हैं डिग्री होता क्या है। डिग्री इज द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसमें, इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर वो पॉलिनोमियल है, देन ओनली वी कैन फाइंड द डिग्री। अब डिग्री है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देखो, यहां पे हमें दे रखा है, यहां पे हमें क्या गिवन है, 8x⁵, ठीक है, ये रहा, प्लस 7x² प्लस x -7/2। अब आप बोलोगे सर आपने बोला वहां पे वेरिएबल होना चाहिए, मैं भी एग्री कर रहा हूं, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग, पर ये 7 -7/2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा।
वो भी एग्री कर रहा हूं, पर मैं दिखाता हूं कि वहां पे वेरिएबल छुपा हुआ है। ठीक है, कैसे? अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूं, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 7, ठीक है, क्या मैं इस 7 को 7 into 1 लिख सकता हूँ? परफेक्टली लिख सकता हूं मैं। ठीक है, नाउ वी नो द एक्सपोनेंट रूल, दैट इज एक्स रेस टू द पावर जीरो क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। आपको भी ये बात पता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, मानता हूं, दैट इज जीरो रेस टू द पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जीरो रेस टू दी पावर जीरो क्या है? डिफाइंड नहीं है। अब ध्यान से देखो बेटा, जहां पे ये 1 दे रखा है, क्या मैं वहां पे एक्स रेस टू दी पावर जीरो लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पे लिखा 7, और जहां पे यहाँ पे 1 दे रखा है, मैंने वहां पे लिख दिया एक्स रेस टू दी पावर जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जीरो होल नंबर है या नहीं है? तो इट इज ऑल्सो होल नंबर। ठीक है, जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी कांस्टेंट है, आप याद रख लो, इफ इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसके साथ क्या लगा हुआ है? जो भी वेरिएबल एक्स रेस टू दी पावर जीरो अगर वाई के फॉर्म में है, तो वाई रेस टू दी पावर जीरो, ऐसे नंबर्स की डिग्री क्या होती है? दैट इज इक्वल टू जीरो। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर भी करूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 5 की। तो इस केस में इसकी डिग्री किसके इक्वल हो जाती है? 5 के इक्वल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज इट इज -4/x7, एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस √5 एक्स रेस टू द पावर 8। ठीक है, और -5 ले लिया, कुछ भी नंबर ले सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको? अब इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कुछ भी छुपा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसके साथ यहाँ पे क्या है? एक्स रेस टू दी पावर जीरो अवेलेबल, दैट मीन्स इट इज अ होल नंबर। 8 भी होल नंबर है और 7 भी होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। नाउ हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? 8। तो इसकी डिग्री क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एक और एग्जांपल लो, सपोज इट इज √5/7 एक्स रेस टू दी पावर 7 ले लो, प्लस √x दे रखा है। ठीक है, -1/3 दे रखा है। अब ध्यान से देखोगे, क्या इसकी डिग्री निकल सकती है? यहां पे इट्स अ होल नंबर, पर बेटा ये होल नंबर नहीं है। मैंने बोला था ना, रूट होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं होता, ये भी पूछना चाहिए आपको। अगर ये रूट है, तो इस रूट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस रूट को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, 1/2। दैट मीन्स अगर इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखूं, तो इट इज √5/7। ठीक है, ऐसा है, एक्स रेस टू दी पावर 7 प्लस इस √x को क्या लिख सकता हूं? ये रहा अंदर में x, और यहाँ पे 1/2 -1/3। तो ये क्या है? जो 1/2 है, ये क्या है? इट्स अ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन है एक भी वेरिएबल, तो इस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम उसका डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइनली फटाफट इसको फिर से रिवाइज करता हूं। डिग्री किसका निकलेगा? पॉलिनोमियल का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री नहीं पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री, किसमें? पॉलिनोमियल्स में। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ विल फाइंड द लर्न द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। अगर कांस्टेंट है, ये देखो 8 है, यहाँ पे -2/3 दे रखा है, दैट मीन्स 8 के साथ क्या है? एक्स रेस टू दी पावर जीरो, क्योंकि वन वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर। यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ एक्स रेस टू दी पावर जीरो। इस केस में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? जीरो एंड जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर उसकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है पावर में, तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज पावर 1। ठीक है, इस केस में ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, अगर डिग्री 2 है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या है? डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे डिग्री 3, जैसे क्लियरिटी देख देता हूँ, 2y³ -y+4, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो y रेस टू दी पावर 0 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो गया? 3। अगर डिग्री 3 है, तो आप उसे क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें यहीं तक ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट कवर किया है, 6, 7, 8, 9, 10, बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट चाहिए, ताकि हम 9, 10 को अच्छे से कर सकते हैं, इवन 7th 8th को भी, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, नाउ कम एंड आइडेंटिफाई। अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, मैं लूंगा आइडेंटिफिकेशन का। हम 4 5 6 बेसिक्स क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि अपने कंसेप्ट को चेक कर सके। हमें फाइंड आउट करना है इसमें बाइनोमियल कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म पे आ जाओ बेटा। इट इज क्या? XY²। यहाँ पे सिर्फ y है, और यहाँ पे x² y है। मतलब ये तीनों अनलाइक टर्म्स है। अगर 3 डिफरेंट टर्म्स है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू द सी ऑप्शन पे। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, हेयर इट इज वाई जेड, हेयर इट इज जेड एक्स, 3 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं डी ऑप्शन पे आता हूँ। हेयर इट इज XY², हेयर इट इज 5y, और यहाँ पे XY²। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पे बेटा देखो क्या दे रखा है? XY²,
और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर, दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो आप उस पे एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तो 3xy² में से 1xy² माइनस करो, क्या बचा? 2xy², और रिमेनिंग क्या आपके पास? 5y। नाउ डिफरेंट टर्म्स हमारे पास, अनलाइक टर्म्स कितने हैं? दो। सो दिस विल बी नोन एज बाइनोमियल्स। क्लियर है? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? आप ऑप्शन बी पे भी तो देखो। हाँ, मैं बी पे भी देख रहा हूं। हियर इट इज x²y, हियर इट इज नेगेटिव ऑफ x²y। इसका मतलब हमारे साथ क्या हो गया? दिस विल गेट कैंसल्ड। अगर ये दोनों कैंसल्ड हो गया तो हमारे पास क्या बचा? -5y। अगर हमारे पास -5 बचता है, दैट मीन्स ये कितने टर्म है? वी हैव सिंगल टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो ऐसे ट्रैप से एग्जाम में बचोगे आप, हड़बड़ी में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट आउट करते हो एंड यू गिव द आंसर। सो बी केयरफुल इफ यू आर इन पेपर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, चेक फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो, देन द कंक्लूजन आंसर। ठीक है? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, यू कैन हार्डली गिव द आंसर इन 2 सेकेंड्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, अगर वहां पे दो टर्म्स है तो दैट विल बी नोन एज बाइनोमियल। फटाफट इसको कर लेते हैं। इफ इट मोनोमियल कितने टर्म्स होंगे? वन टर्म। इफ इट इज ट्राइनोमियल इट इज कॉल्ड थ्री टर्म्स, एंड मोर देन थ्री, अगर हम बात करते हैं मोर देन थ्री टर्म्स के, तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी नोमियल्स। प्लीज उसे आप पोइनोमियल्स नहीं बोलोगे। पहले बहुत सारे बुक्स में पोइनोमियल लिखा हुआ है, पर आप उसे क्या बोलोगे? मल्टी नोमियल्स, क्योंकि मैंने आपको पोइनोमियल्स डिफाइन करके बता दिया है कि नाउ व्हाट इज कॉल्ड पोइनोमियल्स, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे, तो थोड़ा ट्रिकी है जो मैंने यहाँ पे लिया है। अब नंबर ऑफ स्कार्फ ऑफ लेंथ हाफ मीटर, अगर हाफ मीटर की यहाँ पे हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? इसे 1/2 मीटर लिख सकता हूं मैं। दैट कैन बी मेड फ्रॉम वाई मीटर्स ऑफ क्लोथ। तो टोटल क्लोथ्स हमारे पास क्या है? टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ हमें क्या दे रखा है? दैट इज इक्वल टू वाई मीटर दे रखा है ना। अब हमें यहां पे स्कार्फ का लेंथ क्या दे रखा है? वन स्कार्फ लेंथ की बात करूं, दैट इज ऑफ वन स्कार्फ। कितने स्कार्फ? सिंगल स्कार्फ का लेंथ हमें क्या दे रखा है? हाफ मीटर। तो नंबर ऑफ स्कार्फ कितने बन सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्कार्फ दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ क्या दे रखा है? वाई डिवाइडेड बाय सिंगल। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, एक मैंगो की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो आप कितने मैंगो परचेज कर सकते हो? दैट इज टोटल अमाउंट अपॉन सिंगल की वैल्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 आपको मिल जाए। उसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है आपको। कैसे? जो हमारा न्यूमरेटर है उसे आप इंटैक्ट रहने दो। नाउ यहाँ पे हम क्या करना है? इसे हमें सॉल्व करना है। इसके लिए मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन, और जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करोगे, सो इट विल बी 2/1। तो क्या हो गया? y इंटू टू दैट इज इक्वल टू 2y, समथिंग डिवाइडेड बाय 1, इट इज दैट नंबर ओनली। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2y। चेक करो, ये रहा आंसर 2y। केयरफुल रहोगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे हमें गिवन देखो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन, कब? हमें जब x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। दैट मींस हमें अभी देखो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू क्या पुट कर देना? 1 पुट करना है। सो इट इज 3। अब x² है तो ये रहा 1, और उसके ऊपर x² लगा दिया। ये रहा -5, x की वैल्यू क्या दे रखी है? 1, और ये रहा +3। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, सो इट विल बी 3। 5 माइनस का साइन, 5 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू 5। नाउ +3, प्लीज यूज द बोर्ड मास। 3 + 3 इज इक्वल टू 6 -5, और ये किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये डायग्राम और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसको गार्डन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, अलग अलग शेप्स के फॉर्म में भी इसे मिल सकता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, सपोज आई फॉरगॉट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम होता है। तो मैंने क्या क्या फॉर्मूला बाद में अप्लाई करूंगा। फर्स्ट साइड हमारा क्या दे रखा है? 2x, तो मैंने यहां पे लिख लिया 2x। नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या दे रखा है? y, तो मैंने लिख लिया y। फिर नेक्स्ट साइड अगेन हमारे पास क्या है? 2x, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 2x। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y। अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे यहाँ पे। आप देखो लाइक टर्म्स कौन सा है? 2x, एंड 2x इज द लाइक टर्म। सो 2 + 2 4, और वेरिएबल कौन सा है? दैट इज इक्वल टू x। अब हम दूसरा लाइक टर्म ढूंढते हैं,
प्लस वाई एंड प्लस वाई, 1y एंड 1y दैट इज इक्वल टू 2y। ये रहा हमारा पेरीमीटर। अगर कोई भी यूनिट नहीं दे रखा है तब भी आप इसे ऐसे ब्रैकेट करोगे और यूनिट्स लिखोगे, ठीक है। इट इज कंपलसरी। नाउ मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं फॉर्मूला से। नाउ वी नो पेरीमीटर को मैं, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। मैंने पेरीमीटर को क्या लिखा, दैट इज इक्वल टू 2l+b। तो ये जो लॉन्गर साइड है मैंने उसको l ले लिया, और ये जो शॉर्टर मैंने दैट इज इक्वल टू b। अब हम इसे प्लग इन करो, ये रहा 2, l की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 2x, और b की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, y। अब आपको पता है वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई टू दिस, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, और x है तो मैंने x लिख दिया। अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड टू y, दैट इज प्लस 2y। देखो दोनों आंसर सेम है, यूनिट्स आपको लिखना है, अगर नहीं गिवन है तो भी लिखना है आपको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं एक और प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑलरेडी हमने इसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एडिशन, मैंने आपको बता रखा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दे आर वैलिड फॉर लाइक टर्म्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसके साथ कर सकते हो, यू कैन डू विद द लाइक टर्म्स, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मुझे ऐड करना है किसी चीज को, इस टर्म को ऐड कर, तो मैंने यहां पे लिखा p² - 7pq -q², ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ऐड करना है। अभी मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ब्रैकेट यूज कर लो, किसे ऐड करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को ऐड करना है। सो इट इज -3p² -2pq +7q², यहां पे, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे, अगर यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो अंदर में किसी का भी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ इट इज पॉजिटिव साइन हेयर, अगर यहां पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन, देयर विल बी, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो इन साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। आपको ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, p² -7pq -q²। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, मैं आपको बता भी देता हूं बेटा, डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन में, और सेम साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, -3p²। मैं चाहता हूं नहीं कि आप इतना सोचो पेपर में और मिस्टेक ना करो, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस फिर माइनस, दैट इज 2pq, अगेन प्लस इंटू प्लस, दैट विल बी इक्वल टू +7q²। अब अगर गौर करोगे आप तो जो मैंने बात बोला वो सही है, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे प्लस है। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, देयर इज नो चेंज इन द साइन इनसाइड द ब्रैकेट जब आप उसे ओपन कर रहे हो। इतनी सी बात आपको बस ध्यान रखना। अब इसे लाइक टर्म्स हमें हंट करना है, ये रहा हमारा पहला लाइक टर्म, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड लाइक टर्म, ये रहा -7pq, और ये रहा -2pq, ये दूसरा लाइक टर्म है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइक टर्म, ये रहा -q² और +7q²। अब एक एक करके मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये रहा रेड कलर को देखो, इस वाले पार्ट को, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, p² -3p², तो आप p² को क्या समझोगे, इट इज 1p²। 1 -3 दैट इज इक्वल टू -2, वेरिएबल क्या है, p², ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं ब्लू कलर ले रहा हूं, -7 यहां पे है, नाउ इट इज -2, -7 -2 दैट विल बी इक्वल टू -9, वेरिएबल क्या है, दैट इज इक्वल टू pq, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रीन कलर में ले रहा हूं, -q² कुछ नहीं है, मतलब -1 है, ठीक है, रफ में यहां पे लिख दिया मैंने। और दूसरा क्या है, +7, ये रहा, -1 +7 क्या होता है, 6, तो ये रहा पॉजिटिव का 6, और वेरिएबल क्या है, दैट इज इक्वल टू q², ये आंसर है। हाँ, अगर इस दौरान वीडियो में कहीं पे मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता, सॉरी फॉर दैट, पर आप उसे कमेंट में मुझे बताओगे ताकि ये मिस्टेक दूसरे तक आगे फॉरवर्ड नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और मिस्टेक आता है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, ये टर्म को और सॉरी ये एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना। पर यहाँ पे एक वर्ड है बेटा, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे आप, तो मैं उसे पहले लिख देता हूं, दैट इज 2x⁻⁴ -x³ और y³ +7y⁻⁴, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने यहां पे माइनस लिख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, प्लीज ब्रैकेट यूज करो, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करो, दैट इज x⁻⁴ +3x³ y³ +5y⁻⁴। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसे प्लीज ध्यान से सुनो। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर जो भी साइन है वो सारे बदल जाएंगे। इफ इट इज पॉजिटिव इट विल बिकम नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसे यूज करके आपको दिखाता हूं, एज इट इज कॉपी करो पहले से, 2x⁻⁴ -x³ y³
प्लस 7 y⁴। अब मैंने क्या बोला था, अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। सो माइनस इंटू प्लस इट इज माइनस x⁴। अगेन माइनस इंटू प्लस इट इज -3 x³ और y³। अगेन ये रहा माइनस एंड प्लस इट इज -5 y⁴। अब जो हमने रूल्स के साथ भी किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, तीन नेगेटिव साइन, क्यों, अंदर में तीनों ईच एंड एवरी वन वॉज पॉजिटिव। अब हमें लाइक टर्म्स हंट करना है, ठीक है, मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं। 2x⁴। अब x⁴ देखो कहां पे, यहाँ रहा, ये रहा ब्लू कलर मेरा एक लाइक टर्म को इंडिकेट कर रहा है। अब ब्लैक कलर से मैं दूसरे पे आ रहा हूं, दैट इज x³ y³। ये रहा x³y³, ये दूसरा लाइक टर्म है। अब आता ग्रीन कलर से y4 ये तीसरा लाइक टर्म है। सो वी कैन ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन द और विथ द लाइक टर्म्स, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ये रहा 2x⁴ और माइन मतलब 2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 1 इंटू समथिंग वही होता है, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, x⁴। नेक्स्ट आ जाओ, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं -x³ y³ मतलब ये -1 की बात कर रहा है भाई, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। -3, ये रहा -3, तो -1 और -3 क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू -4। वेरिएबल क्या है, x³ और y³। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, +7, यहाँ पे +7 की बात कर रहा है, मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं, ये रहा +7 यहां लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, -5, ये भी लिख दिया। +7 - 5 दैट इज इक्वल टू +2। वेरिएबल क्या दे रखा है, y⁴, और ये रहा हमारा आंसर। इतना थोड़ा सा ध्यान रखोगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। यूज द ब्रैकेट बेटा, हमेशा फ्रॉम के बाद जो है एक्सप्रेशन उसे पहले लिखोगे, नेक्स्ट उससे पहले वाले को उसके बाद में लिखोगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसका जस्ट रिवर्स करके आते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे सेम सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है आप फटाफट आंसर दे दोगे मुझे, ठीक है। क्या करना है मुझे, पहले इस टर्म को कॉपी करना है, ये क्या है, दैट इज -ab -bc और -ca। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन, आप ब्रैकेट यूज करोगे दैट इज 2। अब यहाँ पे अलग ब्रैकेट, दो सिमिलर ब्रैकेट भी यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दैट इज ab प्लस BC प्लस CA, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज किया, तो आप चाहो तो एक साथ, मैं चाहता हूं थोड़ा सेफ्टी करते हैं, मैं इस पार्ट को पूरा कॉपी कर रहा हूं, दैट इज AB -BC -CA। अब ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि 2 एक से होगा। 2 विल मल्टीप्लाई टू दिस टर्म ऑल्सो, इट विल मल्टीप्लाई टू दिस टर्म ऑल्सो, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई टू दिस टर्म ऑल्सो। सो इट विल बी इक्वल टू 2AB +2BC +2CA, क्योंकि पॉजिटिव था, देयर इज नो चेंज इन साइन। अब हमें एज इट इज कॉपी करो बेटा इस वाले पार्ट को, दैट इज -(AB) -(BC) और -(CA)। अब आपको ध्यान क्या रखना, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप फटाफट चेंज करो, मैं डिफरेंट कलर से इसको चेंज करता हूं, दैट इज -2AB, नाउ इट विल पॉजिटिव, सो अगेन -2BC पॉजिटिव, देन इट्स अगेन -2CA। अब लाइक टर्म्स को फटाफट हम ढूंढते हैं। ये रहा AB एंड AB फर्स्ट लाइक टर्म, दूसरा लाइक टर्म देखो -BC और -2BC लाइक टर्म है, और नेक्स्ट जो लाइक टर्म हमारे पास अवेलेबल है -CA एंड -2CA। अब अगर ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन बहुत इजी है। -AB का मतलब है हम -1 की बात कर रहे हैं, -2AB का मतलब है हम -2 की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, -3 के, दैट इज -3AB के इक्वल। सिमिलरली -BC और -2BC, दैट इज -1 -2, इट इज इक्वल टू -3BC। सिमिलरली -CA दैट इज -1 की बात कर रहा है, एंड -2CA -2 की बात कर रहा है, सो अगेन इट विल बी इक्वल टू -3CA, दैट इज द आंसर। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को इतना टाइम आप नहीं लगाओगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप इसे रेक्टेंगल ले लो या कोई भी क्लोज्ड फिगर समझ के कर लो, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे, हिंट दे दे रहा हूं, ये लेंथ है, दिस वन इज ब्रेथ, दो हिंट है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है पेरीमीटर। दूसरा, अगर आप रेक्टेंगल के जैसे कर रहे हो तो इट विल बी 2L+B, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है काफी। अगर आप इस वीडियो के थ्रू पूरा कवर करते हो ना, तो अगर आपने 6 अच्छे से नहीं किया है, 7 अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, 8 भी नहीं किया है, 9th भी नहीं किया है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा है, दैट इज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।